हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वृंदावन में स्थित यमुना जी के दर्शन करने के लिए। यमुना भारत की पवित्र नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के हिमालय में 6,387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री गलेश्वर से निकलती है। इसके बाद यह उत्तर की दिशा में बहती है और वृंदावन में मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंचती है। यमुना जी पवित्र होने के लिए धरती पर आई हैं। वह यम देवता की बहन है जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो यमुना का जल लेता है वह यमुना का पुत्र होता है। माँ अपने बच्चों को कैसे प्रताड़ित कर सकती है, और इसलिए जो यमुना में स्नान करता है उसे यम से डरना नहीं चाहिए। और यहाँ पे केसी घाट के पास यमुना का एक हिस्सा काफ़ी पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केसी नामक दुष्ट का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने यहीं स्नान किया था। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ ऐसे कई घाट हैं। यहाँ पर कई धार्मिक क्रियाएं भी की जाती है। यहाँ सुबह और शाम आध्यात्मिक आरती भी होती है। यमुना जी कृष्ण की तरह हैं। कृष्ण यमुना जी के समान काले हैं। कृष्ण राजाओं के राजा हैं तो यमुना जी रानियों की रानी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के यमुना जी के तट पर हुआ था। श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना किनारे श्री राधा जी और गोपियों के साथ अपनी रासलीला की और कालिया का वध किया। यमुना जी सूर्य की पुत्री यमुनोत्री, उनका नाम यमुनोत्री भी है, और वो श्री कृष्ण की प्रिय हैं। विवाहित पत्नी ही नहीं, वह श्री कृष्ण की चौथी सौमनी है। मतलब श्री कृष्ण ने यमुना जी से भी शादी की थी। राधे राधे। गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। नाव हिल रही है, डिस बैलेंस हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि हम डूब ना जाए। और यहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर आप भाई दूज वाले दिन भाई बहन की जोड़ी इस गंगा में, इस नदी में, इस यमुना जी में स्नान करते हैं तो जब आपकी मृत्यु होगी, जब कभी भी हो, तो आपको कष्ट नहीं होगा, कष्टदायक मृत्यु नहीं होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें और इस बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं आप। इसका किराया भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 50 रुपीज़ है, ओनली 50 रुपये। ये वृक्ष जो आपको दिख रहा है बिल्कुल यमुना जी के सामने है, और यहाँ पे जब गोपियाँ यमुना जी में स्नान करने जाती थी तो अपने जो वस्त्र हैं वो यहाँ पे रख जाती थी और कृष्ण जी और उनके साथी चुरा लेते थे। तो यही वो वृक्ष है और इसे कवर्ड कर रखा है और एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। और वृंदावन में हर एक जगह श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी हुई है।